नहीं, खूब प्रयोग किया है, काम नहीं कर रही है कोई दवा। ये देखो वायरस है उसमें, और नीचे देखो जड़ बिल्कुल वाइट है। देखो ये 2 स्प्रे हो गई इसमें, कीटनाशक M45 और जड़ गलन तीनों मिला के 2 स्प्रे हो चुके। तो अंकुर उनके सही निकलने पर ये भूलेगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा। बीज में उनके में कोई कमी नहीं है, पर ये वायरस जबरदस्त तरीके से फैला क्षेत्र में। दुकानदारों के पास कोई इलाज नहीं है, वो तो गए थैला बांध के दे देते हैं, इससे ले जाओ इससे ले। पहले तो बढ़िया था, आज ये बारिश हो गया, ये बहुत बुरा हाल हो गया। पूरे क्षेत्रफल में ऐसा ये दिख रहा है सब, कोई रोक टोक नहीं है इसकी। कोई बारिश पहला बहरा के सब किया है, 2 स्प्रे लगा दी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद आगरा के एतमादपुर में। और यहां पर आलू में जो वायरस है, जो अदृश्य वायरस है, वो इस समय पर तेज़ी से पैर पसार चुका है। आपको 2 दिन पहले मैंने कंजौली के आसपास पूरे उस एरिया में दिखाई थी, लेकिन जहां से ये सूचना मिल रही है वहाँ पर तो मैं पहुँच के दिखा रहा हूँ कि इस जो वायरस है ये पूरी तरीके से किसानों को झकझोरे हुए है। हालाँकि कई लोग इसमें तरह तरह की दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, कोई एंट्राकोल लगा रहा है, कोई M45 लगा रहा है। अगर बाराबंकी और अगर इधर की बात करें तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज इंडस्ट्री में यानी कि मंत्रालय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कंपनियां भी किसानों के लिए दवाइयों का प्रयोग कर दे रही हैं। लेकिन इन दवाइयों का इस फसल पर कोई भी प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जिस खेत में हूँ यहाँ से अगर दूर भी देखें ना, टूंडला तहसील फिरोजाबाद लग जाती है। यहाँ पे रोग इतनी तेज़ी से पैर पसार रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। किसानों द्वारा M45 हो या अन्य दवाइयाँ हो, उसका प्रयोग भी पूरी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन जो वायरस है वो बिल्कुल किसानों को परेशान किए हुए है। देखिए मैं जिस खेत में हूँ, अगर मैं इसे आपको दिखाऊँ तो देखिए आलू पूरी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वायरस ने किसानों को पूरी तरीके से इस आलू की फसल को आप खुद देखिए किस तरीके से सुकड़ापन है। और अगर कोई कहता है ये काली जड़ है, कोई कहता है वाइट रूट रोट की समस्या हो सकती है, कोई कहता है आनुवांशिक हो सकती है यानी बीज की हो सकती है। लेकिन देखिए ट्यूब भी बन रहे हैं, बीज भी सही है अभी तक, लेकिन सुकड़ापन जो वायरस है ये पूरी तरीके से आलू का पेड़ को अपनी कब्जे में लिए हुए। ये एक पेड़ नहीं है, यहाँ पर आप खुद देखिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर ये देखिए पूरा फसल, अगर मैं इस पेड़ की इससे, ये तो मेरे हाथ में लगा हुआ है, इसे तो आप देखते रहिए, लेकिन देखिए ये पेड़ कितना स्वस्थ है, आप देखिए कितना पेड़ स्वस्थ है। और इसी का ये देखिए, अब इसे देख लीजिए, ये पूरी तरीके से कवर्ड हुआ है। यानी कि ऐसा पौधा जो है शुरुआत में इस तरीके का होता है, जो आप देख रहे हैं ये होता है शुरुआती स्टेज, जो कि पत्ते को थोड़ा झुलसाए वो किए हुए। और इसके बाद में सेकंड स्टेज पर यह आता है वायरस का प्रकोप, यहाँ से शुरू होता है, इस तरीके का पौधा हो जाता है। कोई रूट रोट की समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में कंडीशन वायरस पूरी तरीके से कवर कर लेता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए पत्ते का क्या हाल हो चुका है। इसमें न तो कोई फंगस है, ना कोई तेला है या वाइट फ्लाई, जिसे कृषि भाषा में बोल देते हैं विशेषज्ञ किसानों को बरगलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस पौधे के अंदर कुछ भी, अगर आप मैं इसे हिला के देखूँ तो वाइट फ्लाई या कोई भी वो नहीं है। अगर जड़ों को देखें तो जड़ बिल्कुल वाइट हैं, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि इसमें कुछ हो। लेकिन ये जो वायरस है, जिस तरीके से ये पूरे आगरा ज़िले में कहर बरपा रहा है, इससे अछूता हाथरस भी नहीं है और इससे अछूता टूंडला यानी फिरोजाबाद भी नहीं है। बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं। नमस्कार सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? रायपाल नाम है मेरा। कितने बीघा खेत में आलू लगाया है? लगाया 20 बीघा खेत में। 20 बीघा खेत में। अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा आलू है? चंबल का है, 3797। अच्छा, तो ये जो स्टेज पनपी है, पहले आपका पौधा कैसा था? पहले तो बढ़िया था, आज बारिश हो गया, ये बहुत बुरा हाल हो गया है। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, दिखाइए जरा, कैमरामैन जरा पास आइए, उखाड़ के दिखा रहे हैं और ये उखाड़ के दिखाएंगे। देखो जल जल में हुई है, का बीमारी बारिश हो गया है। वायरस है, इसे छोड़िए जरा। ये वायरस है। वायरस है। अच्छा, ये यहाँ से और एतमादपुर तक हमने ऐसे ही देखा सब। एतमादपुर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो इतना ही पूरे क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल में ऐसा ही दिख रहा है सब।
कोई रोक टोक नहीं है इसकी, कोई बारिश पहला बहरा के। अरे ये बताइए इस समय पर ये जो है कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये फसल पर इस ये तरह हजार में हेक्टेयर के फसल में कम से कम। हजारों हेक्टेयर में? हाँ, हजारों में। आपने इसमें कोई दवाई वगैरह का प्रयोग किया? सब मारी है, M45 सब चीज मारी है, कोई रोक टोक नहीं है इसकी। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे का पैदावार कार करे, 10 कट्टे का बीघा करे, क्या करेंगे, किसान मर जाएंगे सब। मतलब 10 कट्टे का बीघा निकलेगी। हाँ, इसमें क्या आप लोग जब लेके जाते हैं तो ये बताया जाता है कि जड़ काली होगी या बीज सड़ गया होगा, क्या ये बीज का रोग दिख रहा है? बीज का कोई रोग नहीं, बीज तो सब सुरस्त है ना, ये ऐसा बिल्कुल। देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बीज तो बढ़िया है। बीज भी बढ़िया है, हाँ। जड़ भी बढ़िया है, जड़ भी बढ़िया है, और कोई रूट रॉट यानी काली जड़ की समस्या नहीं है। कोई खाली जड़ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वायरस ने, वायरस है ये। इसका कोई अभी तक कोई कृषि अधिकारी आपके यहाँ आया? कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई कृषि अधिकारी नहीं कोई आया? नहीं आया। देखिए मैं किसान साथी आपको बता दूं, कई बार आपने जब दुकानों पे जाते हैं तो दुकानों पर ये दिखा देते हैं कि ये देखिए ये समस्या आएगी, ये समस्या हो सकती है, तेला की हो सकती है या वाइट फ्लाई की हो सकती है, या इससे होते हैं चूसक, यानी इंसेक्टिसाइड इतने भरपूर दे दी जाएंगे आपको जिसका कोई जवाब नहीं है। तमाम ऐसी दवाइयाँ आप हानिकारक यूज़ कर लेते हैं जो इस वायरस को नियंत्रण करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। देखिए मेरे साथ में अभी मैं आपको पूरी फसल का सर्वे करा देता हूं कि आप भी कैमरा में थोड़ा आगे आइए, मैं आपको पूरी फसल का ही करा देता हूं। देखिए अभी ये पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है, आपको दिख रहा होगा ये पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वायरस की एक झलक देख लीजिए। ये है वायरस, पत्तियों पर पूरी तरीके से सुकड़ापन ला रहा है, यानी कि पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए एक मिनट मेरी आप बात गौर से सुनिएगा किसान साथियों, पेड़ को आप बिल्कुल भी स्वस्थ समझ सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल स्वस्थ पेड़ है, इसमें कोई भी जड़ नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, लेकिन इसी को देख लीजिए, यहाँ से पत्तियाँ पूरी तरीके से सिकुड़ रही हैं। और अगर मैं इसे हिला के देखूँ ना तो इसमें वाइट फ्लाई भी नहीं है, और अगर मैं पत्तों को पीछे मोड़ के भी देखूँ तो कोई फंगस भी नहीं है। कई लोग ये कह देते हैं हो सकता है इसमें अर्ली ब्लाइट की समस्या हो, तो अर्ली ब्लाइट भी देख लेते हैं। देखिए अब ये पेड़ है, इसमें कहीं पे भी आपको अर्ली ब्लाइट की समस्या नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है जो आप खुद देख रहे हैं। ये देखिए, ये मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये है इसका सबसे बड़ा कारण, यानी कि वायरस से किस प्रकार से फसल बर्बाद हो रही है। इसके भी आप नीचे दिखाइए कैमरामैन, ये देखिए वायरस से इस तरीके की फसल बर्बाद हो रही है, यानी कि नीचे से पूरी तरीके से बर्बाद है। मेरे साथ में एक भैया भी मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया यहाँ पर देखने आए हुए थे। भैया नमस्ते। नमस्ते साहब। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार साहब। अनिल भैया, कितने हेक्टेयर में ये फसल होगी जो वायरस की चपेट में है? कम से कम 1200 हेक्टेयर। 1200 हेक्टेयर यानी हजारों में? हजारों में। यहाँ से आपका नज़दीकी एतमादपुर पड़ता है, क्या ये समस्या एतमादपुर तक है? पूरे क्षेत्र में, पूरे तहसील में? तहसील जिले में, पूरे जिले में ये समस्या। क्या शमशाबाद और आपका फतेहाबाद यहाँ पे भी है? हाँ, सब जगह। अच्छा, तो भैया दवाई का प्रयोग किया आपने इसमें? सब किया है, 2-2 स्प्रे लगा दी और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन कौन सी दवाई लगाई आपने? M45 लगाई है और कीटनाशक भी लगाई है, और भी 1-2 लगाई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए मेरे साथ में देखिए कई लोग और मौजूद हैं, कैमरामैन आते जाइए मेरे पीछे, और मैं आज आपको पूरा दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने खंदौली देख लिया। खंदौली के बाद में अब मैं जो हूँ एतमादपुर, यानी कि आप यहाँ से मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर इधर जाएँ तो टूंडला तहसील लग जाती है, और इधर आ जाएँ तो इधर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में आपका तहसील एतमादपुर आ जाती है। ऐसे में अगर कोई भी गांव छूट रहा हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब क्षेत्र में निकलता हूं तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके बताता हूं कि इस समय पर किसानों की हालत ये इस वायरस ने झकझोर दी है, जो कि पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया है। यानी फसल आपको स्वस्थ दिख रही होगी, लेकिन वायरस से प्रभावित है, और वायरस जो है किसानों की फसल को यानी कि उत्पादन को प्रभावित करेगा। मेरे साथ में एक भैया मौजूद हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। नाम परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम योगेश उपाध्याय। ये वायरस की शिकायत पहले 37-97 में थी, पर धीमे धीमे ये कौन सा फंगस है या कीट है, वो धीमे धीमे हाइब्रिड में भी बहुत अधिकतर हो गई है। ऐसा कोई खेत नहीं यहाँ पे बचा है इस क्षेत्र में कि जिसमें वायरस की शिकायत ना हो। अभी ये 37-97 है, इधर ये हाइब्रिड भी है। अभी देखिए हाइब्रिड भी देख लीजिए। हाइब्रिड में ये देखो उधर आ गई, ये हाइब्रिड में देखो उधर शिकायत आ रही है, देखो उधर भी पेड़ है, ये देखो। ये कौन सा आलू है भैया जी? ये ख्याति आलू है। ख्याति। देखिए किसान साथियों, ख्याति में भी यही शिकायत है। देख लीजिए पेड़ स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है। देखिए मैं एक पेड़ को उठा के दिखा देता हूँ आपको। ये पेड़ जो है आपका, देखिए
क्या स्थिति बन रही है। और अगर देखा जाए तो जड़ से भी देख लीजिए, जड़ में कोई शिकायत नहीं है। ये ख्याति है और ख्याति भी पूरी तरीके से वायरस की चपेट में है। ये देखिए इसमें ट्यूब का देखिए, इसमें कोई ब्लैक स्पॉट, काली जड़ या कोई भी शिकायत नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वायरस पूरी तरीके से हो गया। नया बीज और लेके आए हम इसी साल, और उस हिसाब से उन्होंने सही दिया बीज, तो अंकुर उनके सही निकलने पर ये फूलेगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाएगा। बीज में उनके में कोई कमी नहीं है, पर ये वायरस जबरदस्त तरीके से फैला क्षेत्र में। पहले 1-2 खेतों में था, पर अब हर खेत में है 100%। प्रशासन की तरफ से इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। ये देखिए कई आपने कितने स्प्रे अगर इसमें किए हैं? ये 2 स्प्रे हो गई इसमें, कीटनाशक M45 और जड़गलन तीनों मिला के 2 स्प्रे हो चुके हैं। कहा क्या था आपने जब दिखाया था? तो जो दुकानदार हैं, दुकानदारों ने कहा था ये कोई फंगस या कीट है, तो ये वो दोनों की उन्होंने दवा दी, उसकी हमने स्प्रे की। फिर दोबारा गए उनके पास, हो रहे इसका कोई अब उपाय नहीं है, ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब इसकी कोई दवा जो है कोई दवा नहीं है, कोई दवा कम नहीं कर रही है। तो कई बता रहे हैं कि ये बीज से है क्या? ये बीज की कमी होती तो ये देखिए ना, आप गिनो, देखो इसमें बीज की कमी नहीं दिख रही है। ना बीज की कोई कमी नहीं है। अंकुर देखे ना कितने अंकुरित किए, देखो 20-25 तो मुझे ही दिख रहे हैं। बीज की कमी होती तो ये नीचे से जड़ देखो बिल्कुल वाइट है, आप देख सकते हो। देखो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है किसान साथियों कि ये जो वायरस फैल रहा है इसके बारे में हम सचेत कर रहे हैं, लेकिन कई जो बीज विक्रेता हैं वो आप लोगों को M45, थाइमोमेथेक्सिम और कई और दवाइयाँ, अनगिनत दवाइयों का झोला बांध रहे हैं और अपने उल्लू को सीधे कर रहे हैं। इनका इस जो बीमारी, वायरस जो चल रहा है, इस पर कोई भी किसी का भी नियंत्रण नहीं है। अगर ऐसी कोई दवा है तो बताएं, अन्यथा शांत रहें, क्योंकि किसान जो है पूरी तरीके से बर्बाद है। और अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्शन की, तो लगभग जो है, अगर ये जो हज़ारों हेक्टेयर फसल को ये अपनी चपेट में वायरस लिए हुए पहले से ही अनगिनत बीमारियों का शिकार पूरा व्यक्ति हो रहा था। और ये देखिए कितनी साफ है। अगर जड़ से दिक्कत हो तो देखना, ये बच्चे देखो, ये देखो वायरस है उस पर, और नीचे देखो जड़ बिल्कुल वाइट है, देखो क्या कंडीशन है। कोई दवा काम नहीं कर रही है, और न पीछे से बताते हैं भंगा काला हो गया हुआ पत्ता, कोई काला नहीं है नीचे की तरफ से। देखो कोई जैसे फ्लाई, वाइट फ्लाई या चेत फ्लाई नहीं है, ना ब्लैक फ्लाई ना वाइट फ्लाई, देखो बिल्कुल सारा साफ है। थाइमोमेथेक्सिम का नाम ले रहे हैं कई दुकानदार जो हैं, दे रहे हैं, काम नहीं कर रही दवाई। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रशासन ही निकाल सकता है, दुकानदारों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ एतमादपुर जाते हैं या कोई पचोकरा? इनका पूरा फील्ड का काम है, मैं इनके साथ रहता हूँ, इनसे पूछे, पूरे फील्ड में कोई सुधार नहीं है। मेरे साथ में एक भैया चाचू मौजूद हैं जो कि फील्ड का ही काम करते हैं, और लगातार ये सूचना भी इनके द्वारा दी गई थी कि आगरा पूरा यानी एतमादपुर हो, ठूंडला हो, इस इलाके में आइए, यहाँ पे भी खंदौली जैसा ही हाल हो रहा है। तो इसको ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए हम इनके गाँव में आए थे। और लगभग अगर मैं रोड की बात करें, जहाँ से हम शुरुआत किए थे, वहाँ से लेकर एतमादपुर तक रोग ही रोग, यानी आप कुछ भी मान सकते हैं। एतमादपुर, टूंडला और बीच में ये गाँव, और अब ये देख लीजिए कंडीशन क्या है, कोई भी समस्या नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो आपने बताया था कि ये खंदौली में ही नहीं, ये वायरस जो है पूरी तरीके से क्षेत्र में हावी हो चुका है और हज़ारों हेक्टेयर फसल को कवर कर किए हुए है। इससे कोई इसका निजात मिल पाई अथवा नहीं मिल पाई? कोई नहीं मिल पाई, कुछ नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया, कोई नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। दवाइयों का आपने स्प्रे बताया किसानों को, कोई वर्क किया दवाई? नहीं, खूब प्रयोग किया, काम नहीं कर रही है कोई दवा, कोई दवा काम नहीं कर रही। इससे क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? गलत ही कोई नुकसान जाएगा बहुत, होना कब पैदावार कब हुई। ये कह रहे हैं कि ये बीज की शिकायत हो सकती है, क्या? शिकायत नहीं है, बीज तो बढ़िया है, सफेद आलू निकल रहा है, देखो टूटा पड़ा हुआ पल्ली तरफ, बीज की कोई शिकायत नहीं है। बता रहे हैं कि जड़ की समस्या से हो सकती है। ना जड़ी कोई समझ नहीं, कोई जड़ तो साफ है, सुथली है। देखो बीज की दिक्कत है, जी क्या ये बीज भी इसके साथ में निकला है, ऐसा बीज में कोई दिक्कत नहीं है। बीज देखो बिल्कुल वाइट है अंदर से, तो ईट रखा बढ़िया बीज है। बीज में क्या कमी है? बीज तो अभी तक नहीं चढ़ा है, बीज में क्या कमी है? बीज तो बढ़िया है, वायरस है, वायरस है। जी क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर? कोई ये वायरस है, कोई वायरस है, हवा है, कोई हवा है, कोई कीट है, या तो ये इसका दुकानदारों के पास कोई इलाज नहीं है। वो तो गए थैला बांध के दे देते हैं कि इससे ले जाओ, इससे ले जाओ, कोई ना कोई दवा तो काम करेगी।
ये तो हो रहा है कि आदमी को बुखार आ जाए तो पेट दर्द की भी गोली दो, उसकी भी गोली दो, वो वाला हिसाब हो रहा है। बुखार की भी तो कोई ना कोई तो काम करेगा ही। अब जब तक हम मर्ज पे नहीं, असली मर्ज पे नहीं होंगे, बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा देनी चाहिए। ये थोड़ी कि सारी दवा दे दो, पेट दर्द भी और ये भी और सब कुछ दे के कोई ना कोई तो फायदा करेगी। यहाँ पे तो रिएक्शन हो रहा है उल्टा, सारी दवा दे के कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, पैदावार कम होगी, आलू नहीं फूलेगा। क्या आपने जब दवाई दी थी तो टंकी वगैरह साफ कर ली थी पूरी तरीके क्लीन? अरे बिल्कुल क्लीन टंकी पानी से भर के मैंने बिल्कुल क्लीन कराई, प्रेशर बना के बिल्कुल खाली करा दी, फिर दोबारा भर के दोबारा घोल बनाया, तब फिर मारी तीसरी बार में। क्या आप सभी ने ऐसे ही किया है? सबने ऐसा ही किया। सबने ऐसे किया, साफ करके टंकी धो के पानी से, और तब दोबारा करके 3 बार धो साफ करिए, कोई रिएक्शन नहीं करा है। रिएक्शन करता है तो रिएक्शन पत्तियों पे भी तो दिखेगा भाई, दवा का रिएक्शन पत्तियों पे तो दिखेगा। आप देख सकते हो पत्तियां कितनी, ये वाला बेड़ है बिल्कुल साफ दिख रहा है, और थोड़े दिन बाद इसी पे ये वाली कंडीशन हो जाएगी, फिर ये कंडीशन उससे ज़्यादा फिर थोड़ा और बढ़ेगा। आप ही देख लो, देखो वो तो मैंने किसानों को समझा दिया कि पहले पेड़ जो है इस तरीके का होता है, आपको स्वस्थ नज़र आएगा, उसके बाद में सेकंड स्टेज पे ये ऐसा आ जाएगा जिस तरीके आप देख रहे हैं, और थर्ड स्टेज बिल्कुल आप ये दिखाइए, थर्ड स्टेज बिल्कुल ये हो जाएगी, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल थर्ड स्टेज पे आ जाएगा, और इसके बाद में ऑटोमेटिक आलू की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ऐसे में कृषि विभाग वालों को सचेत इस पर ध्यान देना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और जल्द से जल्द इसके जो वायरस हुआ है इसकी यहाँ पर लेबोरेटरी के जांच करानी चाहिए, और उसके आधार पर दवाइयाँ देनी चाहिए। लेकिन मेरा किसान भाइयों आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने YouTube पर देखकर या दुकानदारों के पास जाके कृषि विशेषज्ञ ना बने, क्योंकि ज़्यादा दवाई और ज़्यादा उनके चक्कर में आप बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये एक वायरस है, और वायरस में सिर्फ कोई ना कोई वैक्सीन ही काम करती है, ना कि कोई दवा। अगर आप सचेत हैं तो आप कीजिए, अन्यथा की स्थिति में अब किसानों के सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि आलू की फसल में लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए तक खर्च किसान जो है कर देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ हासिल नहीं हो पाता है। और कई लोग किसानों को भ्रमित भी कर देते हैं कि या मैं फलाना रोग है या मैं ढिकानो रोग है, तुम जा ले जाओ, पोटी बिस्तरा बांधो 20-25 हज़ार को, और उसके बाद में किसानों का शोषण करने लग जाते हैं, जिससे परेशानी होता है। 2-2 हज़ार रुपये की बढ़ रही है, एक स्प्रे 2-2 हज़ार रुपये बढ़ रही है, एक बीघा के लिए 1 एकड़ के लिए 10,000 रुपये लगभग खर्चा हो चुका 2 बार स्प्रे में। अब ये क्या कितना आलू निकलेगा? 10,000 रुपये का तो दवा अब तक लग गई, अभी यानी कितनी स्प्रे करनी पड़ेगी इसे रोकने के लिए, समझ सकते। इससे अब छोटे किसान हैं वो तो बिल्कुल खत्म ही मान लो, थोड़ा बड़ा किसान है वो झेल जाएगा, पर बीच वालों का तो कुछ भी ना, नीचे वालों में रहेंगे ना, आगे वाले में जो जिन पर यानी 5 बीघा से लेकर 25 बीघा के, उनकी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है। बड़े वाले तो झेल जाएंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन जो 5 बीघा से लेकर 25 बीघा के होते हैं वो जो है बर्बाद हो जाएंगे। आप खुद देख लीजिए, ये जितने किसान हैं वो सब आप लोगों को ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि क्या है कि जिसका वो हो सकता है ना, वो आप किसान बैठे हुए हैं, किसान परेशान है, सारा कुछ परेशान है, लेकिन कृषि विभाग लगातार अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं। अब इस अदृश्य वायरस को लेकर हमारे द्वारा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है कि अदृश्य वायरस फैला हुआ है, किसान बर्बाद हो रहा है इन व्यापारियों, इन दुकानदारों के चंगुल में फंस के, क्योंकि दवाई तो कोई भी नहीं है, वायरस है, और कृषि विभाग आंखें मूंदे हुए है। इस वायरस के लिए जल्द से जल्द टीमें उतारी जाएँ और इसके पता लगाया जाए ये कौन सा वायरस है, और किसानों को उचित दवा मुहैया कराई जाए जो कि इस पर कारगर हो। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके कृषि विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, और मेरा भी आप लोगों से निवेदन रहेगा कृषि विभाग को जगाने का काम कीजिए, इससे आप लोगों का ही फायदा होगा। और मेरा काम यहाँ इतनी दूर आने का सिर्फ यही है कि आप लोगों को स्थिति बताएं, क्योंकि कई बार इस ग्राउंड जीरो से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो फर्जी दुकान पे बैठ के वीडियो बना दीजिए, उससे कोई हासिल नहीं होगा। ग्राउंड पे देखिए हालत ये है। तो यही था मेरे साथ में, आपका दिन शुभ।